दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कानपुर के साइबर ठग की एक कहानी बताने वाला हूं, जिसमें कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने साइबर ठग को ही चूना लगा दिया और उससे 10,000 रुपए अपने अकाउंट में मंगवा लिए। और बाद में जब साइबर ठग को इसका एहसास हुआ कि यार ये तो मुझे ही चूना लग गया है, मैं तो किसी दूसरे को चूना लगा रहा था, तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि यार भाई मेरे पैसे जो मैंने आपको दिए हुए हैं, 10,000 रुपए दिए हुए हैं, वो प्लीज मुझे लौटा दो, क्योंकि ये पैसे मैंने अपनी बीवी से झगड़े करके लिए हुए हैं। तुम्हारा ये ना सोचना कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। तो कहानी का पूरा मामला क्या है, चलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। ये एक सच्ची घटना है और इससे आपको एक सीख मिलेगी कैसे आगे आपके साथ में अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो आपको कैसे इससे बचना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो बात है कानपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह। उनके पास में सुबह सुबह कॉल आती है और सामने से कोई बोलता है कि यार मैं क्या है कि कौन बात कर रहा हूँ, सीबीआई अधिकारी बात कर रहा हूँ। जो ठग था वो बोला कि मैं एक सीबीआई अधिकारी बात कर रहा हूँ और मेरे पास में तुम्हारी कुछ ऐसी वीडियोज हैं, आपत्तिजनक वीडियोज हैं, न्यूड वीडियोज हैं, जिसके थ्रू अगर ये वीडियो लोगों में तक पहुंच जाएगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी, तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समाज में दिखाने लायक नहीं रहोगे मुंह। तो इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि ये जो केस है, ये जो वीडियोज हैं हट जाएं और जो केस तुम्हारे ऊपर में लगाया गया है न्यूड चीज के ऊपर में वो हट जाए, तो उसके लिए तुम्हें 16,000 रुपए देने पड़ेंगे। भाई ये अमूमन हर किसी के पास में आता है, आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन हो चुका है। किसके पास में इस तरह से ऐसे केस हुए हैं कि भाई सामने से फोन आया हुआ है कि यार मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ और तुम्हारे पास में इस तरह से केस हो गया है, केस लगाया गया है, तुम्हारे नंबर पे इस तरह से किया गया है, उसके लिए कुछ पैसे दो, बात बाकी हट जाएगा। तो इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरा न्यूड फोटो कहीं वायरल हो ना जाए, मेरे परिवार वालों को पता ना चल जाए, नात रिश्तेदार को पता ना चल जाए। तो ये जो डर होता है, यही डर का हथियार बनाते हैं साइबर फ्रॉड वाले। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी इस चक्कर में नहीं पड़े, झांसे में नहीं पड़े और उन्होंने बड़े चालाकी से काम लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात जो है मेरे घर वालों को मत बताना, नहीं तो मेरे घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ को मत बताइएगा वरना मुझे बहुत परेशानी होगी। और उन्होंने सबसे पहली बात है कि भूपेंद्र सिंह जो है बाल बच्चे वाले हैं और उनकी उम्र 30 से ऊपर में है, 30 से 35 से ऊपर में है, वो बाल बच्चे वाले आदमी हैं। लेकिन उन्होंने साइबर ठग को एज ए स्टूडेंट के रूप में बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लिखाई करता हूँ और ये सारी वीडियोज अगर लीक हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, मेरे घर में निकाल दिया जाएगा। तो भाई साइबर ठग मान गया और वो सोचा कि यार भाई चलो अब पैसा आने वाला है, इससे मैं पैसा ऐंठ लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह घबराए नहीं और उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी अपनाई, जाल बिछाया साइबर ठग को खुद ठगने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने माँ का गहना चुराया हुआ है, चुरा करके मैंने दिया हुआ है एक ज्वेलरी शॉप वालों को और उस गहने को छुड़ाने के लिए मुझे 3,000 रुपए चाहिए। अगर आप 3,000 रुपए मुझे दे देते हो तो ये गहना जो है मैं बेच करके आपका जो पैसा है वो भी चुका दूंगा, 16,000 रुपए चुका दूंगा और आपने जो दिया हुआ है 3,000 रुपया वो भी मैं चुका दूंगा। मतलब 16,000 प्लस 3,000 19,000 रुपए मैं चुका दूंगा। भाई साइबर ठग को लगा कि यार सही है, चलो इसने ये तो नाबालिग है, मतलब स्टूडेंट है और इसने चोरी किया हुआ है गहना और ये डर के मारे उस गहने को बेचेगा और मेरा पैसा वापस कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें साइबर ठग जो है किस तरह से फंसता है, उसको ये बात यकीन हो जाता है क्योंकि एक बच्चा है जो जिसको पैसे की जरूरत है, उसने अपने माँ के गहने को गिरवी रखा हुआ है चोरी से। और जब उसने चोरी की बात सुनी कि यार माँ के गहने को चोरी से इसने गिरवी रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो झांसे में आ गया और उसने कहा कि चलो ठीक है 3,000 रुपये हम देते हैं। जहाँ 16,000 रुपये की बात है तो 16,000 रुपये जब ये देगा 3,000 रुपया और दे देगा, 19,000 रुपया। तो उसने वो दे दिया। अब देने के बाद में होता क्या है कि कुछ दिनों बाद में 2-3 दिन बाद जब बीत गए तो भूपेंद्र सिंह के पास में फिर से फोन साइबर ठग ने कहा कि भाई क्या हुआ, आपने जो गिरवी रखा हुआ था वो चैन जिसके लिए मैंने आपको पैसे दिए थे वो आया कि नहीं आया और मेरे पैसे वापस, मतलब जो 16,000 रुपये है वो वापस कर दो, इससे तुम्हारा केस जो है डिस्क्लोज हो जाएगा और प्लस 3,000 रुपये। अब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी ने एक और नया जाल बिछाया कि यार ऐसी बात है कि जो गहना मैंने दिया हुआ है ज्वेलरी को, वो कह रहा है कि यार तुम नाबालिग हो, अपने पापा को लेकर के आओ, तब ये पैसा, ये गहना मैं तुम्हें दूंगा।
तो साइबर ठग को ये लगा कि यार भाई ये तो सही बात है, ये नाबालिग है और गहना दिया हुआ है और वापस करने के लिए माँ बाप को बुला रहा है, तो ज्वेलरी भी ठीक है। तो वो इस झांसे में फिर से आ गया। उसने कहा कि एक काम करो, आप जो है, अब भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पर एक नया जाल बिछाया और ट्रस्ट बनाने के लिए कहा कि एक काम करो, ठग से बोले कि एक काम करो, आप जो है मेरे पापा बन जाओ और मेरे पापा बन करके आप ज्वेलरी शॉप वाले से बात कर लो। तो उसने कहा कि यार हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बच्चा है और क्या है कि स्टूडेंट है, अपने माँ बाप से डर रहा है, पता चल जाएगा तो इसकी पिटाई होगी, बहुत बड़ा बवाल होगा, तो मैं इसका पापा बन जाता हूँ। आप लोग भी कभी ना कभी इस तरह से अक्सर किए होंगे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कि कभी कभी कॉलेज में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, स्कूल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें टीचर बोलते हैं कि तुम अपने माँ बाप को लाना, अपने भाई को लाना, नहीं तो फोन से बात करवा दो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे कॉलेज में, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को अपना पापा बना करके स्कूल में लेकर के चले गए, कॉलेज में लेकर के चले गए कि देखो ये मेरे पिताजी हैं, ये वो है। तो बहुत सारे लोग किए हुए हैं, अपने दोस्त को भाई बना करके लेके चले जाते हैं स्कूल में कि देखो ये मेरा भाई, ये मेरा गार्जियन है, जो कुछ कहना है बोलना है, जो कंप्लेन करना है मेरे बारे में आप कहिए। कितने लोगों ने किया हुआ है इस तरह से स्कूल में। तो वही तरीका भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे लगाया कि यार तुम मेरे पापा बन जाओ, मैं अपने पापा को नहीं ले जा सकता क्योंकि डांट पड़ेगी, एक तो मैंने गहने चोरी किए हुए हैं और ऊपर जब उन्हें पता चलेगा तो बहुत मेरी पिटाई होगी। तो एक काम करो, तुम ही मेरे पापा बन जाओ, ज्वेलरी वाले को क्या पता है कि तुम मेरे पापा हो कि नहीं हो, ठीक है। तो उसने मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया कि वो ज्वेलरी शॉप, मतलब जिससे बात करवाना था, उन्होंने अपने दोस्त को ज्वेलरी शॉप का ओनर बता करके उस शख्स से बात करवा दिया। मतलब जैसे मान लो मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं साइबर ठग से तेरी बात करवा दूंगा, तू ज्वेलरी शॉप वाला बन जाना। तो ठग मान गया और इसमें उसने 4,480 रुपये और भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7,500 रुपया हो गया। अब इसके बाद में ठीक है, तो जब बात हो गया, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन जो है साइबर ठग ने कॉल किया कि भाई क्या हुआ कि तुम अब 7,000 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए हैं, 16,000 प्लस 7,000 रुपया ये जोड़ करके तुम पैसे वापस कर दो। अब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जी का दिमाग और चलता है, उन्होंने एक और जाल बनाया और उससे और पैसे हटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो मैंने गहने दिए हुए हैं, ज्वेलरी वाले ने कहा है कि इस पे तुम्हें 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस चाहिए होगा जो 3,000 रुपया है। अब मेरे पास 3,000 रुपये है नहीं तो मैं 3,000 रुपये दे करके ये लोन ले लेता इस गहने पे, और अब तो पापा से ही बात हो गई है तो गहने वाले को एश्योरिटी हो गई कि हाँ गार्जियन को पता है, तो इसीलिए वो लोन दे रहा है। तो 3,000 रुपया चाहिए यार भाई, अब क्या करूं। तो ठग वाला भाई सोचा कि यार चलो ठीक है, लोन मिलेगा, अब ये बच्चा है। अब ठग वाले के दिमाग में ये आया, उसने कहा कि एक काम करो, जो लोन के पैसे मिलेंगे ना वो पहले तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इसके बाद मैं वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। बहुत एश्योरिटी दे रहा है। इधर भूपेंद्र सिंह कुछ अपना तगड़ा जाल बिछा करके रखे हुए हैं। तो वो सोचा कि यार भाई जहाँ 16,000 रुपये मिलने वाले थे वहां पर अब बहुत ज्यादा पैसा आएगा और इसको 3,000 रुपया और मैं देता हूँ। प्रोसेसिंग फीस के तौर पर उन्होंने 3,000 रुपया और दे दिया। मतलब 3,000 प्लस 4,480 रुपया, 7,480 रुपया प्लस 3,000, 10,480 रुपया टोटल ठग ने भूपेंद्र सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए अपने उस 16,000 को पाने के चक्कर में। ठीक है भाई। तो इसके बाद में जब ये पैसे आ गए, लेकिन लास्ट में जब उसे एहसास हुआ कि यार ये तो मेरे साथ में ही चूना लग गया है, तब उसने गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर दिया कि यार देखो मैंने तो तुम्हारी हेल्प की, ये की, वो की, और मैंने अपने बीबी से झगड़ करके पैसे लिए हुए हैं, अब उसे वापस कर दो, वापस कर दो। तो इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने क्या किया कि ये सारा मामला जो है अपने नजदीकी पुलिस सेंटर में ले जा करके बताया और उसके खिलाफ में मतलब केस दर्ज कराया। तो यहाँ पर इससे यह घटना यह दर्शाती है कि साइबर अपराधी कितनी चालाक हो सकते हैं। आपको जब भी कभी इस तरह के कॉल्स या मैसेज आते हैं कि आपके आपत्तिजनक फोटो, न्यूड फोटो मेरे पास में है और उसको मैं ये कर दूंगा, आपके नंबर पे FIR दर्ज हो चुका है, आपका बच्चा पकड़ा गया है, ये वैसा हो गया है, तो कभी भी उन सब चीजों पर ध्यान मत देना। ये सारे ठग लोग हैं, बहुत तरह के तरीके अपनाते हैं और आपसे पैसे हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह बड़े चालाक निकले और उल्टा उससे ही पैसे निकलवा लिए। ठीक है, जो पैसे उसको आने वाले थे 16,000 रुपए के चक्कर में उसने 10,000 रुपया भूपेंद्र सिंह को दे दिया और इसके बाद में
उसका जो ठगी है उसकी टाई टाई फिस हो गई, उसकी जो ठगी उसके पिछवाड़े में चली गई। तो इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हो? ये एक सच्ची कहानी है और आपने कानपुर की है, तो कानपुर से कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हो? और कानपुरिया लोग वैसे ही बड़े समझदार बड़े चालाक होते हैं, तो कौन कौन कानपुर से देख रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी भूपेंद्र सिंह की ये चालाकी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।